अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 के समर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट को कैसे तैयार करना है, जैसा कि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम लोग जल्द से जल्द रिपोर्ट रेडी करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, मुझसे चेक करवा लेना। लेकिन अभी तक किसी भी बच्ची ने मुझे एक भी रिपोर्ट सेंड नहीं किया है, तो इस वजह से मैंने इस रिपोर्ट को रेडी किया है और यहाँ मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जैसा कि पहले बताया था कि सिंपल वाला हम लोग ट्रेडिशनल वाला स्टाइल मतलब फॉर्मेट यूज करेंगे और अपनी रिपोर्ट को ये प्लास्टिक वाले स्टिक वाले फोल्डर में देना है आप लोगों को। ठीक है, इस वाले में ये सिंपल प्लास्टिक स्टिक वाली फाइल है, इसमें आप लोगों को देना है। स्टेपलर नहीं यूज करना है, स्टेपल नहीं कीजिएगा रिपोर्ट को। तो आप इसमें देख सकती हैं कि सबसे पहले जो है वो अपने स्कूल का नाम हम लोगों ने आर्क शेप में लिखा है। उसके बाद जो है वो समर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसके बाद ये टॉपिक है। लेफ्ट साइड में हमने लिखा है कि सबमिटेड बाय नेम, आपका नाम होगा। जो भी स्टूडेंट रिपोर्ट सबमिट करेंगी वो अपना नाम, रोल नंबर और क्लास लिखेंगी। उसके बाद यहाँ पर मेरा होगा, ये रिपोर्ट मेरे अंडर में मेरी गाइडेंस में रेडी हुआ है, इस वजह से मेरा नाम होगा, मेरा डेजिग्नेशन, स्कूल का नाम और सबसे नीचे फुटर सेक्शन में आपका सेशन होगा, यानी कि मई 2025। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो सेकंड पेज, वो है एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट में हम लोग क्या मतलब जाहिर करते हैं, हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमें ताउन पहुंचाया होता है, यानी हेल्प किया होता है। सबसे पहले तो आपकी टीचर ने, जिनके अंदर में ये प्रोजेक्ट रेडी होता है, उनको थैंक्स कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह का। ठीक है, तो ये आप लोगों का, मैंने ये वाला एक्नॉलेजमेंट के लिए ये बॉर्डर यूज किया है। आप कोई और भी सिंपल बॉर्डर ले सकती हैं। ठीक है, ये आपका एक्नॉलेजमेंट कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये सारा कंटेंट आप कह रही हैं, आपकी तरफ से है, इसलिए यहाँ पे आपका नाम होगा और आपका सिग्नेचर होगा। ठीक है, इस कंटेंट को आप लोगों को लिखना है, अपना नाम लिखना है और अपना साइन करके देना है। ये पेज, दूसरा पेज था। ठीक है, रिपोर्ट का तीसरा पेज जो है वो सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट में देखिए, सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है कि समर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंटाइटल्ड। इस रिपोर्ट का क्या टाइटल है, यानी क्या टॉपिक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्मूथ एंड रफ सरफेस। किसके जरिए सबमिट किया जा रहा है? आपका नाम होगा, कौन सी क्लास का है? 7 का। सेक्शन नॉट अवेलेबल, यानी कि आप लोगों का कोई सेक्शन नहीं है। आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगी। ठीक है, हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ मिसेस शाइस्ता परवीन, मेरा होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा साइन होगा, आप लोगों को मेरा साइन करवाना है। इस कंटेंट को लिख लीजिएगा, ये आपका सर्टिफिकेट वाला पेज है। ठीक है, यहाँ पर मेरा साइन होगा, यहाँ पर मैम का साइन होगा, यानी कि प्रिंसिपल मैम का, HOI का। ठीक है, ये आपको करवाना है। चौथा पेज जो है वो हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स वाला पेज जो है वो आप बाद में नोट करेंगी। सबसे पहले आप, ये मैं बाद में इसलिए कह रही हूँ कि ये जो हमने कंटेंट, ये इंट्रोडक्शन है हमारा। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 1 यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर जो टॉपिक है, ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सब टाइटल है। ठीक है, हो सकता है कि आप जिस फॉन्ट को मतलब आपका लिखने का अंदाज बड़ा बड़ा है, आप बड़े बड़े हरफों को लिखती होंगी, तो हो सकता है इस कंटेंट को, इतने कंटेंट को लिखने में ये पेज आपका फिल हो जाए, पूरा भर जाए। तो दूसरा वाला जो है वो आपका दूसरे पेज पे चला जाएगा, तीसरा वाला तीसरे पेज पे चला जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि ये पूरा जो है पेज नंबर चेंज हो सकता है। ठीक है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है जिसमें रोशनी के नकाश के कुलिये हैं। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ सबसे पहले आप लोग अपने सारे पेजेस को रेडी कर लेंगी। ये पेज नंबर 4 है, इसमें हम लोगों ने बताया है रोशनी के इनाकास। रोशनी का इनाकास जो है वो खुदरी या नाहमवार सतह पे होती है। ठीक है, उसमें ये डायग्राम बनाया गया है। उस डायग्राम में कौन सी लाइन क्या डिनोट कर रही है उसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने रिपोर्ट को, रिपोर्ट अच्छे से रेडी कर लीजिए। ठीक है, और ये जो है पेज नंबर 5 पे ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। किस पे? अभी हमने खुदरी सतह पे दिखलाई थी, अब हम क्या कर रहे हैं? चिकनी वाली सतह पे, यानी स्मूथ सरफेस पे रोशनी के नकाश को दिखला रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में लिखा है। और ये देखिए, ये उसके बारे में जो उस यहाँ पर जो डायग्राम है
उस डायग्राम का फुल डिस्क्रिप्शन है इस पेज में, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्लास में जो डिस्कस किया था वो एक रेक पे, यानी कि रोशनी के एक सिंगल लाइन को, सिंगल रे को अज्यूम करके डिस्कस किया था। यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल लाइंस को दिखाया है, यानी कि 4 रोशनी की इंसिडेंट रे को दिखाया है, 4 रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, इसी तरीके से 4 नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टर है, ये हमारा इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये सारी चीजों को दिखलाया है। बस क्या है कि ये 4 हो गई हैं। ओके, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपका 5वां पेज था, ये उसका डिस्क्रिप्शन है 6ठे पेज पे। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि रोशनी के नकास के कुलिये की ये तस्दीक करता है, ये जो फिनोमेना है। और एक यहाँ पर एक लाइन इस तरफ है, ठीक है। और ये लास्ट वाला पेज जो है, पेज नंबर 9, ये रेफरेंसेस है। ये रेफरेंसेस आप लोग को लिखना है। रेफरेंसेस में हम वो चीजें लिखते हैं जहां से हमने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया होता है, यानी कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है वो हम रेफरेंसेस में डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को सारे कंटेंट को रेडी कर लेना है। यहाँ पर एक चीज और करना है आप लोगों को, देखिए ये वाले पेज नंबर 4 पे जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है रफ सरफेस पे। तो आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है वहां से प्रोजेक्ट को जो रफ सरफेस लगाकर ऑन कीजिएगा, और वहां पर जो भी वहां पर प्रोजेक्ट का फोटो लगाकर उसका प्रिंट आउट लेकर यहाँ पर चिपकाना है। ठीक है, यहाँ पर एक पेज में ऐड कर देना है। बेहतर होगा अगर आप लोग कलर प्रिंट आउट निकालें। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट का रफ सरफेस वाला प्रोजेक्ट का फोटो लेकर यहाँ पर लगाइएगा। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ स्मूथ सरफेस, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको स्मूथ सरफेस वाला प्रोजेक्ट का फोटो लगाकर, यानी कि आपका प्रोजेक्ट स्मूथ सरफेस को कैसे शो कर रहा है वो यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो ये उसके बाद आप लोगों को क्या करनी है कि पेज नंबर प्रॉपर तरीके से डाल लीजिएगा। पेज नंबर प्रॉपर तरीके से डाल लेने के बाद आप इस इंडेक्स पे क्या करेंगी, सीरियल नंबर डालेंगी और वो सारी चीजें, वो सारे कंटेंट को डालेंगी और उनका पेज नंबर आप लिखेंगी। ठीक है, तो ये था आपका रिपोर्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आसानी से इस चीज को समझ गई होंगी। ओके, तो सबसे पहले पूरे कंटेंट को लिख लेंगी। कंटेंट को लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का रफ सरफेस वाला प्रिंट आउट लगाएंगी और यहाँ पर स्मूथ सरफेस वाला प्रिंट आउट लगाएंगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी। उसके बाद पेज नंबर डालेंगी और पेज नंबर डालने के बाद इस कंटेंट को आप लोगों को आपके पेज नंबर के अकॉर्डिंग लिख लेंगी। ठीक है, ओके। आप लोगों को इस रिपोर्ट को 13 तारीख को सबमिट करना है। ठीक है, तो जल्द से जल्द रेडी कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज।